हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। फंडामेंटली काफ़ी बड़ा दिन है जिसके बारे में कल मैंने बताया था आपको। जापान से दोस्तों खबर आ चुकी है इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, और 31 साल तारीख के अंदर लास्ट 31 ईयर्स के अंदर कभी भी जो है इंटरेस्ट रेट्स को इस सतह पर लेकर नहीं आया गया। और बहरहाल दोस्तों एक हाईएस्ट लेवल है जहाँ पे जापान ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया है। और ऐसा क्यों हुआ है? ज़ाहिर है पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ी है, तो जापान के अंदर भी इन्फ्लेशन में इंक्रीज आया है, और यही रीज़न है कि जापान ने फैसला किया है। तो एफओएमसी मीटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है यूएसए के अंदर, और उसका भी रिजल्ट जो है कल आएगा। बट इस मीटिंग को लेकर एक और बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ बताना चाहूँगा, और वो ये है दोस्तों, फेड की इस मीटिंग को जो बंदा लीड कर रहा है वो है केविन वॉर्श। ये वो इंसान है जिसको ट्रंप ने चुना है, ट्रंप की पसंद का बंदा है। और इसी को लेकर ट्रंप ने ये अभी स्टेटमेंट भी जारी की है कि अभी जो भी फैसला करेंगे फेड चेयरमैन के केविन वॉर्श, वो जो है इतना मैटर नहीं करता जितना मैटर ये करता है कि भाई जो साबका चेयरमैन है जेरम पॉल वो बदल चुका है और केविन वॉर्श जो है वो आ चुका है। तो उन्होंने अपना पूरा ट्रस्ट, अपनी पूरी सपोर्ट जो है केविन वॉर्श को दी है। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ पे कल रिजल्ट आएगा फेड चेयरमैन की तरफ से कि वो क्या करने जा रहे हैं मीटिंग के बाद, और जो स्पीच होगी वो बड़े मायने रखेगी। अगर तो स्पीच के अंदर केविन वॉर्श ने कुछ अच्छी बातें की जिसको एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है, तो फिर यहाँ मेरे भाइयों मार्केट जो है उसको भी लेकर पॉजिटिव रिस्पांस दे सकती है, चाहे हमें एक जो है न्यूट्रल वैल्यू मिल भी जाए। इसी के साथ दोस्तों एक और जो बड़ी खबर है वो आप जानते हैं प्रीवियसली कि भाई ईरान और यूएसए के दरमियान जो है डील हो चुकी है। उसको लेकर भी ट्रंप ने कल ये अनाउंसमेंट की थी कि भाई ज़्यादातर सिग्नेचर्स जो हैं हो चुके हैं और अब सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी बाकी है। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ पे ये कुछ फंडामेंटल्स हैं। अब चलते हैं डायरेक्टली हम लोग चार्ट्स की जानिब और देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट में इस टाइम नया क्या चल रहा है और क्या चेंजिंग्स हुई हैं चार्ट के अंदर। तो मेरे भाई यहाँ पर फंडामेंटल बैक तो बहरहाल मिली मार्केट को, और उसके बाद हमने देखा कि जैसी खबरें आना शुरू हुई कि भाई ये जो डील है फाइनल होने जा रही है, तभी से जो है बिटकॉइन के अंदर, बाकी फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर हमें जो है एक थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब जो है देखने को मिली थी। और उस बीच में टेक्निकली जो ये लो स्वैप्ट हुआ है हमारा, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत लंबे पीरियड से, और दोबारा मार्केट ने जो एरिया रिक्लेम किया है ना, ये वाला एरिया मैं दिखाता हूँ आपको मेरे चार्ट पर साइड पे दिख रहा होगा। तो ये एरिया जो रिक्लेम हुआ है ना, ये पहली पॉजिटिव चीज़ थी बिटकॉइन के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए। और शॉर्ट टर्म की इस मूव को फिर आगे बढ़ाया एक और ब्रेकआउट ने, जिसके बारे में भी मैंने आपको वीडियोस के अंदर गाइड कर दिया था परसों की वीडियो के अंदर कि भाई ये लेवल टूटता है 4 आवर की बस एक क्लोजिंग होती है तो रीटेस्ट होगा और मार्केट ऊपर जाएगी। क्लियर कट मैंने आपको इस लेवल को देखकर जो है एक ट्रिगर पॉइंट बता दिया था। इसके अलावा जब लो लग रहा था 60,000 के नीचे, यानी कि मार्केट डंप कर रही थी, वहां पर भी 2-3 वीडियोस के अंदर मैंने आपको एक और चीज समझाई थी कि देखो यहाँ पर हम जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिड टर्म में मार्केट जहां भी जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मार्केट को ट्रेड नहीं करेंगे। उसी के साथ मैंने आपको ये भी कहा था कि बिटकॉइन, इथीरियम और किसी हद तक सोलाना भी जो है एक ऐसा एसेट है कि जिसके अंदर जो है ना अब आप लोग जो है एक लो रिस्क एरिया में आ चुके हो। तो यहाँ पे कोई बुराई नहीं है अगर आप यहाँ पर जो है अपनी मिड टर्म की भी पहली एंट्री बना लेते हो। तो बहरहाल अगर आपने अपनी पहली एंट्री वहाँ पर ली है तो आप उसके अंदर भी प्रॉफिट के अंदर हो, उसको लेकर हम डिसाइड करेंगे जब मार्केट ऊपर जाएगी। जब हमें लगेगा कि मार्केट जो है कोई मेजर ड्रॉप लेने जा रही है तो उसके अंदर से भी एग्जिट करेंगे ताकि नीचे के लेवल्स के ऊपर दोबारा बाइंग कर पाएं। तो इस तरीके से क्या फायदा होता है, किसी भी सिचुएशन के अंदर जो है ना हम कोई वेव मिस नहीं करते। उसके बाद जब 4 घंटे के अंदर हमें कैंडल क्लोजिंग मिली तो वहां पर भी मैंने आपको बिटकॉइन के अंदर, इथीरियम के अंदर, सोलाना के अंदर बताया कि यहाँ पर जो है आप एंट्री बना सकते हो जैसे कैंडल क्लोजिंग मिलती है। तो वहां पर भी आपकी शॉर्ट टर्म की एंट्रीज बन गई। तो आपका भाई जो है ना, आपको मेरे भाई किसी भी मरहले पे तनहा नहीं छोड़ रहा। और यही फायदा होता है जब आप लोग मैक्रोस को और शॉर्ट टर्म को अलग लेके चलते हो। बहुत सारे मार्केट है मेरे भाई, अच्छे ट्रेडर होंगे, बट वो लोग क्या गलती करते हैं कि अगर तो मैक्रोस को देख रहे हैं, मैक्रोस के ऊपर आपको एनालिसिस दे रहे हैं, तो वो शॉर्ट टर्म को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। मिसाल के तौर पे मार्केट मेरे भाई जब पहले पंप हुई थी 65,000 के लेवल से और आपकी गई थी 80,000 के लेवल पे, बहुत सारे लोग थे जो ये बोल रहे थे भाई जो लास्ट लो है वो हमारा लास्ट लो नहीं है, मार्केट ने उसके नीचे जाना है। बट वो क्योंकि उसी का वेट करते रहे तो उन्होंने वहां पे गलत शॉर्ट्स भी ओपन की और पूरी वेव जो है मिस कर दी। वैसे ही अभी भी आप देखो तो भाई हम भी कह रहे हैं कि मार्केट का एक चांस बाकी है कि मार्केट जो दोबारा नीचे जाएगी और लो लगाएगी, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम मार्केट को ट्रेड ही नहीं करेंगे। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे भाई, अगर आप जो है मिड टर्म की प्लानिंग भी कर रहे हो, अगर आप अगले सीजन की प्लानिंग भी कर रहे हो, तो कभी भी पॉसिबल नहीं है आप एक्यूरेट वो पॉइंट पकड़ पाओ कि जहां मार्केट ने बॉटम की विक मारनी है। इसीलिए मेरे भाई
हम लैडर बाइंग करते हैं उस लेवल से जहां से हमें लगता है कि हम लो रिस्क एरिया में आ चुके हैं। तो 60,000 के नीचे मेरे भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड लो रिस्क एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे होगे। बहरहाल दोस्तों, अभी शॉर्ट टर्म के सिनेरियो को ही मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर आगे। तो यहाँ पे दो चीजें हैं जो आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान में रखनी है। पहली चीज यहाँ पर दोस्तों क्या है कि 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन जो है अपना एक जो स्ट्रॉन्ग लो का जोन है वो होल्ड कर रहा है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर मार्केट को आगे फर्दर मूव करना है, जो हमारी अगली एक दो डेली कैंडल क्लोजिंग्स है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको दिखाता हूं एक लेवल यहां मार्क करके। तो ये मेरे भाई देखो, ये हमारा जो है ना एक लेवल है, आपको दिख रहा होगा कि प्रीवियसली लेवल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार जो है अदा करता रहा है। ये आप देखो, ये आप देखो, ये आप देखो। तो ये एरिया मेरे भाई यहाँ पे डेली के अंदर रिक्लेम हुआ है। अब यहाँ मेरे भाइयों एक और चीज क्या हो रही है आज के दिन के अंदर कि हमारा रिटेस्ट जो है वो हो रहा है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इस कैंडल के अंदर एक रिटेस्ट जो है हुआ है और मार्केट दोबारा ऊपर आई है। तो डेली क्लोजिंग मेरे भाई अगर इस लेवल से हो जाती है, मैं एग्जैक्टली आपको बताऊं तो आप जो है ना इसको तकरीबन राउंड अबाउट जो है 66,000 लेके चल सकते हो। इसके ऊपर डेली क्लोजिंग हो जाती है तो एक पॉजिटिव चीज़ है। उसके बाद कोई भी अगर रिट्रेसमेंट भी आती है तो हम यहाँ पर जो है कॉन्फिडेंटली वहाँ पे लॉन्ग्स पकड़ सकते हैं, ना सिर्फ बिटकॉइन के अंदर, डिफरेंट ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। बट जाहिर सी बात है जो भी लॉन्ग पकड़ेंगे एक इनवैलिडेशन के साथ, एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ पकड़ेंगे। और ये चीजें खास तौर पे तब तक हमें फॉलो करते रहनी है हर शॉर्ट टर्म के मूव के अंदर, हर ऊपर की साइड पे वेव के अंदर, कि जब तक वीकली के अंदर जो है मार्केट लास्ट हाई को रिक्लेम नहीं करती है। जो अब कन्वर्ट हो चुका है मेरे भाई, मैं दोबारा आपको दिखा भी दूं एक नजर, जो हमारा अभी नया लो बना है उसके बाद से कि ये कन्वर्ट हो चुकी है आपकी 82,000 के ऊपर। जब तक मार्केट इसके नीचे है, हमें किसी भी वेव को एंजॉय करना है, हमें किसी भी शॉर्ट टर्म की मूव को ट्रेड करना है, तो हमें लेवल टू लेवल चलना है। मिसाल के तौर पे हमारा एक लेवल रिक्लेम हुआ 64,000 का, तो हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल को टारगेट किया, नेक्स्ट लेवल को टारगेट किया जो कि था हमारा 67 से लेके 68 का। और अगर वो रिक्लेम होगा तो फिर हम जाएंगे अगले लेवल की तरफ जो कि हमारा 71 से लेके 72 का। लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के अंदर, शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के अंदर मेरे भाइयों कोई मार्केट का अब्बू जी नहीं होता और कोई अना नहीं होती है। सिंपली हमने रिस्क मैनेज करने होते हैं और यहाँ पे लेवल टू लेवल मार्केट को ट्रेड करना होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ मेरी बात आप समझ रहे होगे। और अभी के लिए जाहिर है आज की डेली कैंडल क्लोजिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है। 4 आवर के अंदर मार्केट ने बहरहाल अभी तक के लिए जो है यहाँ पे इस लेवल को होल्ड किया है, बट यहाँ पे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी हमारी डेली क्लोजिंग है। तो उस पर नज़र है मेरी और वहाँ से मुझे रिएक्शन मिलेगा तो ही मैं कोई फैसला करूँगा अपनी अगली मूव के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे भाइयों, एफओएमसी मीटिंग भी कल होने जा रही है, तो एक दो दिन अगले जो है थोड़ा सा संभल के चलना है हमें, और उसके बाद जो है इंशाल्लाह हम कॉन्फिडेंटली जो है फिर मज़ीद ट्रेड्स कर पाएंगे। और वैसे ही मेरे भाइयों हर रोज़ जो है ट्रेडिंग का नहीं होता। हमने एक अच्छी ट्रेड ली है बिटकॉइन के अंदर, इथेरियम के अंदर, सोलाना के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट बनाया है हमने। और अब यहाँ पर अगर इक्का दुक्का दिन जो है हम ट्रेड नहीं भी करेंगे तो कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा भाई, हमारा पोर्टफोलियो जो है वो बचा रहेगा, तो हम सब कुछ कर पाएंगे। बस ये चीज़ आप लोगों ने जो है अंडरस्टैंड करनी है। तो ये बिटकॉइन हो गया मेरे भाई। इसके अलावा अगर मैं इथेरियम के बारे में बताऊँ आपको तो उसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा प्रॉफिट जो है हमने जनरेट किया है। आपके सामने है कि हाई जो लगा है वो 1849 का लगा है और यही हमारा टारगेट था 1800 से लेके 1900 का। 2 लेवल्स मैंने आपको दिए थे। और इसके अंदर अब यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल बनता है, डिमांड जोन जो बनता है हमारा शॉर्ट टर्म का इथेरियम के अंदर, वो बनता है ये लेवल, ये मार्क मैंने कर दिया है 1700 से लेके लगभग यहाँ पे 1720 का जो है आप ये लेवल ले सकते हो। तो ये लेवल बहरहाल हमारे काम आएगा आने वाले दिनों के अंदर, और मार्केट अगर हमें चांस देगी तो यहाँ पर इसको हम अवेल करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों हम सोलाना को भी देख लें जल्दी से वहाँ पर क्या चल रहा है। तो सोलाना के अंदर भी मेरे भाइयों ये लेवल बताया था मैंने आपको, ये रिक्लेम हुआ है और उसके बाद इसके अंदर भी हमने एक अच्छा मूव पकड़ा है। और यहाँ पे हम देखें तो लगभग ये मूव था हमारा 8% के लगभग, तो अच्छा मूव था सोलाना का जो हमने यहाँ पकड़ा है। और अब यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ है, अब यहाँ पे जो सोलाना का एक रेजिस्टेंस लेवल था वहाँ से हमें अब एक रिजेक्शन मिली है, वो मैंने यहाँ मार्क कर दिया है। और अब यहाँ पर जो बिटकॉइन के बारे में बताया है वही जाहिर है इसके अंदर भी है। ये भी अगर अपने इस लेवल को रिक्लेम करेगा जो तब भी होगा जब बिटकॉइन जो है अपने अगले लेवल की तरफ जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो इसमें भी हम जो है नेक्स्ट लेवल को टारगेट करेंगे और वो है हमारा 80 से लेके 81 का। अदरवाइज जो सपोर्ट लेवल है वो भी यहाँ मैंने मार्क कर दिया है, बल्कि यहाँ पे एक छोटा सा लेवल और भी अब 4 आवर के साथ बन चुका है, मैं वो भी यहाँ मार्क कर दूँ। तो ये 2 लेवल हैं 4 आवर के अंदर, एक है आपका 71 से लेके 70 और नेक्स्ट है आपका 68 से लेके 66 का लेवल। तो ये दोस्तों अभी का मार्केट का सिनेरियो है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपने फीडबैक ज़रूर देना है मुझे कि आप इस टाइम इस वेव के अंदर कौन से ऑल्ट कॉइन्स लेके बैठे हुए थे
और क्या प्रॉफिट के अंदर हो या फिर आप लोग लॉस के अंदर हो, जो भी आपके ऑल्ट कॉइन्स को लेकर आपकी चीज़ें हैं वो शेयर करो कमेंट के अंदर, ताकि मैं अपनी वीडियोस के अंदर जो है उनको कवर कर पाऊँ। इसके अलावा कोई फीडबैक भी अगर आपके पास मौजूद है मुझे लेकर, मेरे चैनल को लेकर, मेरे प्लेटफॉर्म्स को लेकर, तो शेयर करो। इससे मुझे फ़ायदा होता है, आपको फ़ायदा होता है कि हम जो है अपने इस घर को, ये पूरा हमारा घर है याद रहे, ये चैनल हमारे प्लेटफॉर्म्स जो है हमारे घर हैं, तो इनकी बेहतरी के लिए हम मिलकर काम करेंगे, तभी जो है आगे बढ़ेंगे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।